अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और ये बात सैम मानेकशॉ ने कही थी। फील्ड मार्शल सैम हरमोज जी, जमशेद जी, फ्रैम जी, मानेकशॉ, मिलिट्री क्रॉस। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात यह भी है कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था जब 1971 वॉर की सिल्वर जुबली हुई थी, और वैसे ही गर्व की अनुभूति मुझे आज हो रही है जब सैम मानेकशॉ हमारे साथ हैं, उनकी भूमिका निभा रहे विकी कौशल हमारे साथ है। कैसे हैं आप सब दिल्ली वालों? दिल्ली में जितना जोश दिखता है ना वो कहीं और नहीं दिखता। इट्स अमेजिंग। और अभी तक जितने शहर अभी तक घूम के आए हैं, मैं आई ऑलवेज बीन एक्साइटेड कि दिल्ली कब जाने मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में ये जो स्वागत होता है ना, ये जो प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय सर। ये मेरा प्रश्न था, आपने ले लिया। हमारे साथ मेघना गुलजार भी है, लेखिका भी हैं और इस फिल्म की निर्देशक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका उत्साह देख के बहुत ही खुशी होती है। और फिल्म 5 दिन दूर है और जो नर्वसनेस है वो थोड़ी सी इस वक्त कम हो गई है, क्योंकि आप सबका एक्साइटमेंट देखे वो थोड़ा सा नर्वसनेस कम हो गई है। उससे ज़्यादा इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी सिटिंग हियर विद सर हु इज़ अ वेटरन ऑफ द 71 वॉर। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा हमारी खुशनसीबी है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ब्रिगेडियर त्रिगुणेश मुखर्जी हैं। ब्रिगेडियर मुखर्जी 1971 वॉर के वेटरन भी हैं, हीरो भी हैं, और सैम 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले ही यह बांग्लादेश जो अब बना है या उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, जो पहली कुछ पलटनें अंदर गई थी या ब्रिगेड्स अंदर गई थी, उसका भाग थे ब्रिगेडियर मुखर्जी एज ए यंग आर्मी कैप्टन। जब मैंने 1996 में सिल्वर जुबली थी या सिल्वर या एनिवर्सरी 1971 वॉर का 25 वर्ष हुए थे 1996 में, जब मैंने इंटरव्यू किया था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को, आई हैड गूज बम्प्स। टुडे आई हैव गूज बम्प्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सैम मानेकशॉ। फॉर मी एज अ रिपोर्टर इट वॉज अ हाई पॉइंट इन माई करियर देन, लेकिन आपके लिए सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाना जब पहली बार आपको मेघना ने बताया, तो व्हाट वेंट थ्रू योर हार्ट? आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसा रोल मिलना ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु लेफ्ट बिहाइंड सच अ लेगेसी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और एक ऐसी भूमिका है जो रोज मुझे नर्वस करती थी, जो रोज मुझे डराती थी, और आज तक मैं नर्वस हूं कि क्या मैं उसे सचमुच जी पाया या नहीं जी पाया। जो आप सब लोग बताएंगे जब 1 तारीख को फिल्म आएगी। पर इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट साथ ही साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक ऐसे जीवन को निभाना जिन्होंने 40 साल इंडियन आर्मी को दिए हों, 5 जंग लड़ी हों जिसके हिस्सा बने थे वो, और कई ऐसे किस्से हैं उनके जीवन में विच मेक्स हिम अ ग्रेट आर्मी ऑफिसर, अ ग्रेट फादर, अ ग्रेट हस्बैंड, अ ग्रेट सन। और उनसे इतनी प्रेरणा मुझे मिली, इतनी इंस्पिरेशन मिली, इतना कुछ सीखने को मिला, विच आई फील टुडे बिकॉज ऑफ प्लेइंग सैम मानेकशॉ सर, I am not just a better actor, but I feel I'm a better human being today. So it's a huge responsibility. What a beautiful thing to say. और ये मैं आपको बता सकता हूँ, जिन के जीवन को सैम मानेकशॉ ने छुआ, उसको प्रभावित किया और बहुत पॉजिटिवली प्रभावित किया। खैर मुझसे ज्यादा तो ब्रिगेडियर मुखर्जी ये हमें बता पाएंगे, लेकिन मेघना जी, हाउ डिड यू इवन थिंक कि सैम मानेकशॉ पर एक मूवी बनाएंगे? आपके मन में ये विचार आया कैसे और आप इस पर आगे कैसे बढ़ी? ये विचार मेरे पास आया मेरे प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला की वजह से। जो फील्ड मार्शल हैं वो उनकी वाइफ की फैमिली से रिलेटेड हैं, और फैमिली में चर्चा हो रही थी कि उनके ऊपर कहानी बननी चाहिए।
इसमें मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि उस वक्त रॉनी के जहन में मेरा नाम आया कि वो ये कहानी मेरे पास लेके आए कि आप इनके ऊपर फिल्म बनाना चाहेंगे कि नहीं। मुझे मतलब एक सेकंड का एक फ्रैक्शन भी नहीं लगा उस सवाल का जवाब हाँ देने में। आपने जो भूमिका निभाई है एक ऐसे व्यक्ति की लार्जर देन लाइफ, और when he was a young officer in the Second World War, shot in the stomach in the Battle of Burma, 9 गोलियां लगी थी पेट में, रिटन ऑफ, सबने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं। वो भूमिका और फील्ड मार्शल की भूमिका 3 घंटों में कैसे? आई थिंक इट्स ये सवाल ज्यादा डायरेक्टर के लिए है, दोनों के लिए एक्चुअली। आपने वो एक्ट कैसे किया और आपने वो डायरेक्ट कैसे किया? आई थिंक मैं इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता गया। जिस सिचुएशन में हम मतलब सैम सर को बिलीव, लाइक, एंड इट्स ऑल फैक्चुअल, जो भी वो सिचुएशन में थे, आई वाज ट्राइंग टू ओनली डू इट इमोशनली, जो सोच कर कि ये उस समय पे ये इमोशनली फील कर रहे होंगे। जैसे आपने ये कहानी बताई कि 9 गोलियां लगकर भी, एंड इट्स एन एनेक्डोट अवेलेबल ऑनलाइन, कि तब भी जब डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो कह रहे हैं कुछ नहीं, बस एक खच्चर ने लात मार दी। अब एक ऐसा इंसान जो 9 गोलियां पेट में होते हुए भी कह रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो जोक सुना के जाऊंगा, यू नो, दैट स्पिरिट टू क्रिएट ऑन स्क्रीन इज, I don't know if it's possible. We have tried our best and we really have our fingers crossed कि लोगों को ये लगे कि अच्छी लगे बुरी लगे is a different story, but we really hope and pray कि लोगों को लगे कि एक fitting tribute was given to a man of the stature of Field Marshal Sam Manekshaw. Absolutely. लेकिन वो जो प्रश्न जो आपकी दिशा में आ रहा है, एक 20 साल के नौजवान की पेट में 9 गोलियां लगी हैं, सर्वाइवर, और 60 साल का फील्ड मार्शल, पूरे देश के लिए एक मिसाल। 3 घंटे में कैसे आपने कैद किया? एक्चुअली सबसे बड़ी सहूलियत हमको ये मिली कि जो 20 साल के सैम HFJ मानेकशॉ थे, जो IMA में थे, और जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, उनकी जो मूल कोर स्पिरिट थी वो सेम थी शुरू से लेके एंड तक। सो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक रोड मैप बना हुआ था। अब राइटर के तौर पे हमको ग्रीड यही होती है कि सब चीज़ें दिखानी है फिल्म में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भरी है इंस्पिरेशनल इंसिडेंट्स और वाक्यों से, तो छोड़ना कुछ नहीं था। तो हमने बहुत मेहनत राइटिंग पे की कि हम किस तरह से सीन्स को पिरोएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, उनके इंसिडेंट्स, उनकी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स हम सीन्स में ढाल सकें, ताकि हम एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जीवन की कहानी हम दिखा सकें, ना कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक चैप्टर या कोई एक फेज़। मकसद यही था कि अगर करेंगे तो पूरी ज़िंदगी दिखाएंगे और अच्छे से दिखाएंगे। तो कोशिश यही की है। आई होप कि जब ऑडियंस देखे तो उनको भी यही लगे। मतलब वैसे कहते हैं कि ट्रेलर से नहीं पता चलता, लेकिन ट्रेलर तो लाजवाब है, अनडाउटेडली लाजवाब है। लेकिन ब्रिगेडियर मुखर्जी, हम लोग फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की बात करते हैं, फील्ड मार्शल रोमेल की बात करते हैं, जनरल मैकार्थर की बात करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई अपने अपने देशों के लिए। लेकिन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, भारत के लिए जो उन्होंने किया, इस देश के लिए जो उन्होंने किया, हर बैटल में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 47 का आपने हल्का सा जिक्र किया, 62 में ही वॉज केप्ट आउट ऑफ ऑपरेशंस फॉर व्हाटएवर रीजंस जिक्र हुआ, 65, 71, उनके बारे में जितना कहा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, हो नहीं पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितना उनके बारे में लिखना चाहिए था लिखा नहीं गया है एंड दर्शाया नहीं गया है। एंड जैसा गौरव कह रहा है कि सितांग रिवर के पास जब उसकी गोलियां लगी, सर्जन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ऑपरेट नहीं करूंगा। उनका जो सिख बडी था उसने उसको कंधे पे ले जाके फिर बोला सर्जन को, तुमने करना है। एंड व्हाट ही सेड, क्या हुआ पूछा तो बोला खच्चर लगा। उसके बाद आप चलते हैं 47, कश्मीर इज़ व्हाट इट इज़ थैंक्स टू सैम मानेकशॉ। इसमें कोई शक नहीं होने चाहिए किसी के दिमाग में।
After that, when he took over 4 Corps in 62, to the troops, he said, and it completely shocked the chief and senior officers, because they asked him, Sam, what are you doing? I'm advancing. A situation when everything seemed to have been lost because of lack of preparation, lack of equipment, lack of training. But he says, I'm advancing. That is what he said, that nobody is going to go back. He says that is what will bring us back to life. Then if you come to 65 is war, and 71 war, obviously Indira Gandhi ji at that time thought we should get into Bangladesh quickly, sort out this refugee problem. And he flatly said, I'm not ready. If he had taken us in at that time in April, May, God help us. Because itna कीचड़ होता, इतना नदियाँ पूरा भरा होता, we would have been really lost. He let us do everything on our own. He delegated and let every senior commander do his own. So even as a captain, we used to feel the thing that this has come from Field Marshal Manekshaw, then General Manekshaw.